क्वेश्चन है, एक दुकान 10 रुपए प्रति पेन और 40 रुपए प्रति नोटबुक बेचती है, ठीक है। नोटबुक पर 10% की छूट के बाद एक ग्राहक 3 पेन और 2 नोटबुक खरीदता है। कुल लागत क्या है? लागत किसके लिए पूछी है? ग्राहक के लिए पूछी है, यानी ग्राहक जो 3 पेन और 2 नोटबुक खरीद रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है ये पूछा है, ठीक है। देखो, ग्राहक के लिए कुल लागत यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? 3 पेन का मूल्य एक, तो ठीक है, 3 पेन का मूल्य प्लस 2 नोटबुक का मूल्य, यही होगी, ठीक है। अब ये दुकानदार क्या कर रहा है कि 10 रुपए प्रति पेन के हिसाब से बेच रहा है और इस पर कोई छूट नहीं दे रहा है, यानी कि 10 रुपए का एक पेन बेच रहा था, 3 पेनों की मूल्य कितना हो जाएगा? 3 गुणा 10 हो जाएगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो कि ग्राहक के लिए होगा, ठीक है। अब आगे क्या है? नोटबुक है। नोटबुक 40 रुपए प्रति नोटबुक के हिसाब से बेच रहा है, लेकिन इसने ग्राहक को क्या किया? 10% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। सेलिंग प्राइस तो क्या थी? 40 रुपए थी, लेकिन उसने क्या किया? 10% का डिस्काउंट दे दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया। 40 का 10% कितना होता है? 4 रुपए होगा, ठीक है। 40 रुपए का 10% क्या होगा? 4 रुपए होगा 10%, यानी कि 40 का 10/100 करेंगे, ठीक है। 10% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 40 का 4 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो 4 रुपये यानी कि 40 में से 4 का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब वो 36 रुपये में बेच रहा है दुकानदार, ठीक है। और ये 36 रुपये क्या होगा? ग्राहक के लिए कॉस्ट प्राइस होगी, क्योंकि 36 रुपये में बेच रहा है दुकान वाला 10% की छूट देके, तो ग्राहक के लिए क्या कितनी पड़ेगी? नोटबुक एक, कॉस्ट प्राइस 36 रुपये बचेगी, ठीक है। तो 36 रुपये नोटबुक का मूल्य होगा, जो कि सेलिंग प्राइस है, ग्राहक के लिए कॉस्ट प्राइस है। तो दो बुक का मूल्य कितना हो जाएगा? 36 × 2, जो कि ग्राहक के लिए कॉस्ट प्राइस है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगी 30 पेन का, तो और इसका हो जाएगा 72। 30 + 72 कितना हो जाएगा? 102 रुपये, यानी कि ग्राहक के लिए कितना हुआ कॉस्ट प्राइस? 102 रुपये, और दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस 102 रुपये होगी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा, जो कि 102 रुपये क्या है? ग्राहक के लिए लागत है, ठीक है, 3 पेन और 2 नोटबुक का।